बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का अनवान है कसाई की बकरा ईद। गांव के एक किनारे पर एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम नूरनगर था। इस कस्बे में एक कसाई रहता था जिसका नाम कासिम था। कासिम निहायत मेहनती और दयानतदार इंसान था, लेकिन इसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कासिम की एक छोटी सी दुकान थी जिस पर वो गोश्त बेचकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। कासिम के 3 बच्चे थे, आमना, अहमद और नन्ना सैफ। कासिम की बीवी ज़ैनब भी बड़ी वफादार और साबिर औरत थी। सालों साल कासिम बमुश्किल गुजारा करता, लेकिन जैसे ही बकरा ईद करीब आती उसके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ जाती, क्योंकि बकरा ईद कसाईयों के लिए सबसे बड़ी रोजी कमाने का मौका होता है। मगर इस साल हालात कुछ मुख्तलिफ थे। कासिम के पास ना ज्यादा जानवर थे और ना ही इतने पैसे के ज्यादा जानवर खरीद कर ग्राहकों को ज़िबा करके दे सके। दूसरी तरफ करीबी शहर से कई नए कसाई आ चुके थे जो कम पैसों में काम कर रहे थे। कासिम के दिल में वसवसे जम लेने लगे कि शायद इस बार बकरा ईद उसके लिए खुशी नहीं है, आजमाइश लेकर आई है। एक ख्वाब की ताबीर। बकरा ईद से 3 दिन पहले कासिम को एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि वो एक खुले मैदान में है जहाँ बहुत सारे जानवर हैं। एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उसके करीब आया और कहा, कासिम, रिस्क सिर्फ हाथ की मेहनत नहीं, दिल की नीयत से भी आता है। तुम सिर्फ अपने रब पर भरोसा रखो, बाकी दरवाजे खुद खुल जाएंगे। कासिम की आंख खुली तो उसके दिल में एक अजीब सी तस्कीन थी। उसने वजू किया, 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरे बच्चों के लिए रिज्क के दरवाजे खोल दे, मेरे हाथों को हलाल कमाई का वसीला बना दे। कुर्बानी की रौनक। ईद से एक दिन पहले जब पूरा गांव कुर्बानी के जानवरों से भरा हुआ था, कासिम की दुकान पर एक भी गाहक ना आने के बराबर था। कासिम दिल ही दिल में फिक्रमंद था, मगर उसने हिम्मत न हारी। अचानक एक सफेद कार आकर उसके सामने रुकी। कार में से एक बावकार बुजुर्ग उतरे जिन्हें पूरे गांव में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। उनका नाम हाजी सलेमान था। हाजी साहब सीधा कासिम के पास आए और कहा, कासिम भाई, मैंने सुना है आप निहायत ईमानदारी से काम करते हैं। कासिम भाई, मैंने सुना है आप निहायत ईमानदारी से काम करते हैं। मेरे पास 5 जानवर हैं जिनकी कुर्बानी करनी है। मैं चाहता हूँ कि आप ये काम करें। आपका मुकराना मैं 2 गुना कर दूंगा। कासिम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने झुककर हाजी साहब का शुक्र अदा किया और अगले ही लम्हे से काम में जुट गया। इम्तिहान का वक्त। ईद की सुबह कासिम और उसके बच्चे जल्दी उठ गया। उस सब ने नए लेकिन पुराने कपड़ों को धोकर पहना। कासिम ने हाजी साहब के जानवर ज़िबा किए। गांव के और लोग भी कासिम की ईमानदारी और सफाई देखकर उसके पास आने लगे। चंद ही घंटों में कासिम की दुकान के बाहर लाइन लग गई। कासिम का दिल खुशी से झूम उठा। वो मुसलसल शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह ने उसकी मेहनत को रंग लाए। लेकिन उसी दौरान एक और आजमाइश आ गई। एक जानवर ज़िबा करने के दौरान कासिम के हाथ पर छुरी की धार लग गई और खून बहने लगा। घरों लोग घबरा गए। कासिम ने जल्दी से अपने बेटे अहमद को बुलाया और कहा, बेटा, आज तुम्हें मेरा हाथ बनना है। जो कुछ मैंने सिखाया है उसे याद रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो। अहमद सिर्फ 13 साल का था, मगर उसने हिम्मत की और बाप की तरबियत और माँ की दुआओं का काम किया, और अहमद ने बाकी जानवर निहायत महारत से ज़िबा किए। लोग हैरान थे कि इतना छोटा सा बच्चा और इतनी महारत से कुर्बानी कर रहा है। ईद की खुशियां। शाम तक कासम का आंगन गोश्त और खुशबू से भरा हुआ था। कासम ने मोहल्ले के गरीब लोगों में गोश्त तकसीम किया, खुद कम रखा और सबसे बढ़कर अपने रब का शुक्र अदा किया। कासम की दुकान पर पहली बार इतने पैसों से भर गई थी कि बच्चों के लिए नए कपड़े, जैनब के लिए चूड़ियां और अहमद के लिए नया स्कूल बैग खरीद सका। कासिम जानता था कि ये सब उसके ख्वाब की ताबीर है और उसकी मेहनत और नियत की बरकत है। ईद के दूसरे दिन कासिम ने अपने बच्चों को पास बिठाया और कहा, देखो बच्चों, ये बकरा ईद हमें कुर्बानी की याद दिलाती है, लेकिन असल कुर्बानी अपने नफ्स की होती है। अगर हम मेहनत करें, दयानतदारी इख्तियार करें और अल्लाह पर भरोसा रखें, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रिस्क के महरूम नहीं कर सकती। बच्चों की आंखों में रोशनी थी, ज़ैनब की आंखों में खुशी के आंसू थे और कासिम के दिल में सुकून का समुंदर था। पैगाम। बकरा ईद की असल रूह सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं, बल्कि अपने नफ्स,
लालच और खुदगर्जी की कुर्बानी है। जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं और उसके लिए रास्ते हमेशा खुल जाते हैं। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।